व्हाट इज़ दिस सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रूमिंग? सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रूमिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि महंगे सैलून्स पर जाया जाए और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के थ्रू सेल्फ ग्रूमिंग की जाए। महंगे महंगे ब्रांड्स के जूते, कपड़े, हैंडबैग्स और डिफरेंट दूसरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी सेल्फ ग्रूमिंग में नहीं आता। या फिर ये सब लवाजमात होने से ही हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, इनका होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आज के व्लॉग में आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ दैट कैन मेक योर लुक एलिगेंट एंड क्लासी। मेरे व्लॉग का मकसद मेरी कुछ रूटीन शेयर करने के साथ साथ मोटिवेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करना भी होता है, ताकि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे व्लॉग्स को पसंद करने वाली जो व्यूअरशिप है, उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद भी मेरे टॉपिक्स हो सकें। So be positive and careful. Positive criticism will be appreciated, but negative criticism will be blocked, reported and deleted from my channel. आज के व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, जिससे आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स और ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, और जिनको हम अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी लाइफ डिसिप्लिन होने के साथ साथ हमें अपनी ख़ुद की ज़ात के लिए ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो मिल सकती हैं। आज के व्लॉग में अपने डिफरेंट क्लिप्स की शेयरिंग के साथ साथ 10 सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स फॉर वुमेन भी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है मेरी बहुत सारी वुमेन्स और बहनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। स्टार्ट योर मॉर्निंग रूटीन। जितना जल्दी आप सोएंगी उतना जल्दी ही आप जागेंगी। आपकी नींद पूरी होगी तो आपका तमाम दिन फ्रेश ही गुजरेगा। और फ्रेश होने के साथ साथ जैसे ही आप थोड़ा सा अपना शावर लेती हैं या बाथ लेती हैं, जो भी आप फ्रेश अप होती हैं, जो आपकी मॉर्निंग रूटीन होती है, उसके साथ साथ अपने बेडरूम से निकलने से पहले एक लाइट सा, समर्स है या विंटर्स हैं, किसी भी सीज़न के अकॉर्डिंग अपना सनस्क्रीन, सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ सुबह खाली पेट यानी कि नहार मुँह आप कोई भी डिटॉक्स वाटर लेना ना भूलें। चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आपको जॉब के लिए जाना हो, अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो भाई इस तरह के 2-3 पॉइंट्स को आपने डेली बेसिस की रूटीन पर ज़रूर फॉलो करना है कि आपने फ्रेश अप होने के बाद कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर जो कि आपकी हेल्थ वाइज आपको सूट करता है, स्टमक वाइज आप सेट रहते हो, तो उसको आपने ज़रूर फॉलो करते रहना है, उसका इंटेक ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, सन स्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, चाहे आप बेशक सारा दिन घर पे हों। ज़ाहिर बात है कि जब आप सुबह मॉर्निंग की रूटीन में थोड़ा सा अपनी टाइमिंग से पहले जागेंगी, अपने लिए आपको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट्स ज़रूर मिल जाएंगे, और उसके बाद आपकी तमाम डेली रूटीन का जो स्टार्ट होता है वो बहुत अच्छे और खुशगवार तरीके से होता है। टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड स्टे हाइड्रेट। आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले अपनी रूटीन के हिसाब से एक टाइम पर, एक लिमिटेड टाइम तक नाश्ता कर लेना है। ब्रेकफास्ट में आप कार्ब्स ले सकते हैं। हाई प्रोटीन के लिए आप सबसे पहले एग्स को प्रेफर करें। एग्स के साथ साथ आप कोई भी सीरियल्स, फ्लैक्सेस, कुछ भी आप फ्रूट्स में शामिल करके ले सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपका एक ब्रेकफास्ट हेल्दी होगा तो तमाम आपकी जो दिन की रूटीन है ना, डे रूटीन है, वो बहुत फ्रेशली आपके साथ रहेगी। और नाश्ते का टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। अच्छी सेहत की सबसे पहली टिप ही यह है कि आपने अपनी अगर हेल्थ को, बॉडी को ठीक ठाक रखना है, हेल्दी रखना है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने नाश्ते की एक स्पेसिफिक टाइम रूटीन बनाएं, और एक टाइम तक आपने 8 to 9 AM तक ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेना है, और इसी रूटीन को आपने फॉलो करना है। योर ड्रेसिंग स्किल। अगर आपको ग्रूमिंग लेडी बनना है ना, तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़ों की चॉइस करें। ऐसे कलर्स पहने, ऐसे कपड़े ख़रीदें जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके कलर कम्प्लेक्शन, आपके फिगर, आपकी बॉडी शेप के हिसाब से मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपको अच्छे लगें। हमेशा ऐसे कैजुअल, फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की स्टिचिंग करवाएं जो आप ख़ुद से डिज़ाइन करें। गूगल बाबा जिंदाबाद। पिंटरेस्ट या गूगल बाबा पर देखकर आप बहुत सारे डिज़ाइन ख़ुद से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी
अपने टेलर के थ्रू स्टिच करवा सकती हैं। और जब अपने बनाए हुए डिज़ाइंस, ड्रेस डिज़ाइनिंग्स हम वेयर करते हैं तो ज़ाहिर बात है सामने वाले को वो अट्रैक्ट भी करते हैं और बहुत इम्प्रेस भी होता है दूसरा बंदा देखने वाला, जब थोड़े से एलिगेंट और डिफरेंट से डिज़ाइन उनको देखने को मिलते हैं। भाई कोई भी डिज़ाइन आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ईजीली, किसी को भी कॉपी मत करें, अपने डिज़ाइन को खुद क्रिएट करें। ग्रूमिंग लेडी बनना है अगर आपको, तो आपके पास एक अच्छी ड्रेसिंग स्किल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग ही आपकी जो पर्सनैलिटी की लुक्स होती हैं, जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन होता है आपकी शख्सियत का, वो पता देती है। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट हेयर केयर एंड स्किन केयर। भाई हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करें अपने हेयर की, और अगर आप हेयर डाई करते हो तो फिर तो आपके लिए ऑयलिंग एवरी सेकंड डे ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ओरिजिनल हेयर की लेयर पर एक केमिकल की लेयर आ जाती है जिसके लिए हेयर ट्रीटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स या महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर अगर आपको कोई टोटका, नुस्खा, रेमेडी कोई भी सूट करता है तो नॉर्मल रूटीन पर रहते हुए आप अंडा दही का इस्तेमाल करें। कोई भी ऑयल आपको सूट करता है, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये 2-3 ऑयल ऐसे हैं जो कि हर किसी को सूट कर जाते हैं। ठीक है, हमारी एशियन जो बॉडी फिगर है, जो हमारी स्किन टोन है, हमारी हेयर टोन है, उनको ये सारी नॉर्मल चीज़ें सूट करती हैं। तो इन चीज़ों को अपनी सेल्फ केयर, हेयर केयर में ज़रूर फॉलो करें, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। याद रखिए कि आपके हेयर्स आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने बालों को खुला रखने वाली लेडीज़, गर्ल्स जो हैं, उनका हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है, स्प्लिटेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर ये केराटिन ट्रीटमेंट, जिस तरह से हाइड्रा फेशियल स्किन के लिए आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, कैजुअली भी बहुत सारे लोग करवा रहे होते हैं। तो आप याद रखें कि आप जितने ज़्यादा फेशियल रहते हो स्किन पर, अपने फेस पर, तो वो भी आपकी स्किन के जो पोर्स हैं, जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे लूज़ कर देते हैं और आपकी स्किन पर बहुत जल्दी रिंकल्स आने लग जाती हैं। सो आप हमेशा फॉलो करें ऐसे टिप्स को, ऐसी हैबिट्स को, ऐसी स्किन केयर और हेयर रूटीन को जो कि आपके लिए एज के हिसाब से भी सूट करे, और फॉलो करें आपकी बॉडी के शेप के हिसाब से भी, और आपको ख़ुद अपनी स्किन के और हेयर केयर की जो रूटीन है उसे फॉलो करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल भी पेश ना आए। और बालों को ज़्यादा खुला मत रखा करें। हमेशा याद रखें कि एक ग्रेसफुल लेडी की जो हैबिट्स होती है ना, उनमें गुड हैबिट ये भी होती है कि वह अपने बालों को हमेशा टाई अप करके रखती है, अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करती है, और कम से कम केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करना, केमिकल प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट का कम से कम ख़रीदना, ये भी एक क्लासी और एलिगेंट वुमेन की निशानियों में से एक है। भाई वो कभी भी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों की तरफ नहीं जाती, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाती। उसके माइंड में ये चीज़ होती है कौन सी चीज़ मुझे सूट कर सकती है और किस चीज़ को मैं अपनी डेली रूटीन की बेसिस पर फॉलो कर सकती हूँ। ठीक है ना। सो पानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे, स्टमक आपका फ्रेश रहेगा, बिल्कुल हर वक्त आपका स्टमक क्योंकि फुल ऑफ वाटर रहेगा, तो नेचुरली आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और उसके साथ साथ आप नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल हमेशा करें, न्यूट्रल कलर्स बाय करें, नेचुरल शेड्स लिपस्टिक के, लिप ग्लॉस के विंटर्स में ये ज़रूर अपने पास रखें। मॉइस्चराइज़र, BBCG क्रीम्स बहुत लाइट बेस में इस्तेमाल करें। फाउंडेशन का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि हमेशा लाइट टोन और कम से कम मेकअप इस्तेमाल करना ही क्लासी और एलिगेंट वुमेन की निशानियों में से एक है। आ जाते हैं ज्वेलरी सिलेक्शन पर। ज्वेलरी का इस्तेमाल भी एक एलिगेंट क्लासी वुमेन कम से कम और सॉफ्ट क्यूट सी ज्वेलरी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसे पता होता है मेरे साथ क्या सूट करता है और क्या नहीं। ये आप लोग भी बेहतर समझ सकते हो। घर के कामों के दौरान भारी भरकम ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं वेयर की जा सकती। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है जो चूड़ियों के साथ वॉचेस का, वॉचेस के साथ दूसरी बैंगल्स का मिक्स एंड मैच कर देती हैं, जो भाई बहुत ज़्यादा चीप लुक भी देता है, और अगर आप घर के काम कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी बहुत देता है। हमेशा क्यूट सी सॉफ्ट सी ज्वेलरी वेयर करें, जैसे कि मैं खुद यूज़ टू हूँ। होम बेस पर भी मैं घर के काम करते हुए, किचन के काम करते हुए भी लाइट सी ज्वेलरी वेयर किए रखती हूँ, क्योंकि आदत है, यूज़ टू हैं हम। तो हमेशा ऐसी ही ज्वेलरी का इस्तेमाल करें जो आपको घर के कामों के दौरान प्रॉब्लम भी ना दे, आपको एलर्जी भी ना करे। बस इतनी ज्वेलरी इस्तेमाल करें जो कि आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करे और आप उसमें ग्रेसफुल लगें। हैंड एंड फीट केयर।
डेली रूटीन के कामों और सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स, सेल्फ केयर के साथ साथ आपके हाथ और पाँव भी आपकी तवज्जो चाहते हैं। अपने हाथ और पाँव पर तवज्जो देना बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना भूलें। घर पर रहते हुए आप अपने मेकअप, स्किन केयर और सेल्फ ग्रूमिंग के साथ साथ अपने हाथ पाँव की मैनी पेडिक्योर भी कर सकती हैं। अपने नेल्स को शेप करें, साफ़ सुथरा रखें। हर काम के साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग में हमारे हाथ पाँव का साफ़ सुथरा रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सारी पर्सनैलिटी है ना, उस पर यह मेन बेसिक रूल है कि आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट अपीयरेंस है देखने वाले के लिए, आपकी ज़ाहरी बॉडी शेप, ज़ाहरी शक्ल सूरत, ज़ाहरी कॉम्प्लेक्शन, ज़ाहरी वेयरिंग, ड्रेसिंग और ये सब हाथ पाँव का साफ़ सुथरा और नेल्स का शेप में कट होना भी शामिल है। पर्सनैलिटी को अगर आप ग्रूम करना चाहती हैं तो अपने हाथ पाँव और नेल्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप, पर्सनल हाइजीन। रोज़ाना की बेसिस पर शावर लेना और अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन अप रखना। उसके साथ साथ आपने अगर कोई परफ्यूम यूज़ करना है, अगर आप इतर पसंद करती हैं तो इसका डेली इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फ्रेश रहना चाहती हैं डेली बेसिस पर और प्यारी सी परफ्यूम या खुशबू का, फ्रेगरेंसेस का सिलेक्शन करती हैं, तो ज़ाहिरी बात है आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ सामने वाले को इम्प्रेस भी करता है और ज़ाहिरी बात है ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बूस्ट करता है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को कि एक आप अच्छी लुक के साथ साथ एक जो कहते हैं ना फ्रेगरेंस का भी सिलेक्शन जब आप करती हैं तो जो हम कहते हैं कि गुड स्मेल, तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। कंफर्टेबल शूज़ और पम्प्स का इस्तेमाल हमेशा करें अपनी डेली रूटीन के अलावा। अगर आपने कहीं पार्टी वेयर या किसी वेडिंग फंक्शन पर भी जाना है तो उसके लिए आप हील्स कम से कम यूज़ करें। आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम हैं नीज़ के भी लेडीज़ को, तो मेरा आपको सबको एडवाइस यही है कि ऐसे शूज़ वेयर करें, ऐसे पम्प्स का सिलेक्शन करें, ऐसे सैंडल्स का सिलेक्शन करें जो आपके पाँव को आरामदेह रखें, उसमें आपको ईज़िली वर्कआउट आप कर सकें, उसमें आप चल सकें आराम से। ऐसा नहीं कि किसी गैदरिंग में आपको आपका शूज़ जो है वो प्रॉब्लम दे रहा हो और आप चल भी ना सकें, तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैंड बैग्स एंड यूर पर्स सिलेक्शन। भाई हैंड बैग्स और पर्सेस की कलेक्शन पर बहुत ज़्यादा लेडीज़ फोकस करती है। महंगे से महंगे ब्रांड का हैंड बैग या पर्स ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं जबकि उसको आपने कैरी सही तरीके से ना किया हो, आपकी पर्सनैलिटी पे वो सूट ना करा हो, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। तो हमेशा फोकस करें कि आपके पास ऐसे हैंड बैग्स या पर्सेस होने चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपकी वेयरिंग के साथ सूट भी करें और उनको आप बड़े अच्छे से कैरी भी कर सकें। ना कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के या बड़े बड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स के हैंड बैग्स और पर्सेस को बाय करें। सो व्लॉग होने जा रहा है एंड, और आज के व्लॉग में जितने भी टिप्स और पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो ज़रूर आप सबके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और अगर आपके पास भी ऐसे टिप्स और आइडियाज़ हों तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपने आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में उन पर भी आप सबके साथ अपने आइडियाज़ और पॉइंट्स शेयर कर सकूं। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।